परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से सभी जन इस सुबह के समय में परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वह हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हमारा परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। इस सुबह के समय में अपने दिन की शुरुआत का सबसे पहला समय आज परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, सिद्ध किया। परमेश्वर ने हमें गवाही के साथ खड़ा किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमसे परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें गुजरी रात सारी रात संभाल के रखा अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा। आज उजलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। आज उजलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे मांगने से पहले हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले सामर्थी और परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए सभी जन जितने भी जन इस समय परमेश्वर के हजूरी में कनेक्टेड हो चुके हैं, आज जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी बच्चे बड़े बुजुर्ग हर एक एज का जन आज जलाली प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करे। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे मनों को जांचा, जो हमारे मनों को जांच ला परमेश्वर है और समय समय पर हमारी सारी जरूरतों का आवश्यकताओं को हमारे परमेश्वर ने पूरा करके दे दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय में लिखा है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता रहूंगा, मसीह में तुम्हें दिए गए हर एक अनुग्रह के कारण। हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया, अपने बड़े बड़े कामों को दिखाया, हमारे परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े योजनाओं को हम सब के जीवन में पूरा करके दिया। उन सब के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 3 वचन से, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। और 5 वचन में लिखा है कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हालेलुया, वो गवाहियां जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने वचनों को पूरा किया, आपने हर एक वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं, उसने कभी त्यागा नहीं। जब कलीसिया हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने गुजरे दिनों में देखते हैं, तो जब हमें सबसे अधिक अपनों की जरूरत थी तब सबने हमसे मुंह मोड़ा, भाई बहन ने मुंह मोड़ा। कई बार तो आप ये देखते माँ बाप ने अपने बच्चों से मुंह मोड़ लिया, बच्चों ने अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर का वचन जो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से भरा। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी अनाथ ना छोड़ेगा, और सच में परमेश्वर ने कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। अपनी शांति परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया, भर के रखा। उसके लिए कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए तो जब हम पहला कुरिन्थियों में देखते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं हर एक परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी महिमा को, अपने अनुग्रह को, अपनी शांति को हमारे जीवन में दिया, वो कहता है कि वो सारी परमेश्वर की भलाई को याद करता मैं परमेश्वर का, वो कहता है कि मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुबह के समय में जितने जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो चुके, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजन संहिता 75 उसके पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्म का वो कहता है कि वर्णन हो रहा है। हालेलुया, आज आप कितनी गवाहियों को कलीसिया आप सुन रहे हैं, वो हमारे परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के वर्णन को आप दूसरों के जीवन में गवाहियों को सुन रहे हैं। तो क्या आप सेम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिन गवाहियों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप दूसरों की गवाहियों में आनंदित होते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और आप अपने जीवन को कंपेयर करते हैं कि यदि इनके जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं, यदि इनका अकाउंट ब्लेस हो सकता है तो मेरा अकाउंट क्यों नहीं ब्लेस हो सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता
100 यानी कि 100 में लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करे, उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को धन्य कहे, ऊंचा करे परमेश्वर के नाम को। हालेलुया। आज कितने जन परमेश्वर में एक मन हो रहे, प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो रहे। आज परमेश्वर का जो वचन कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद करते, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करे, उसको धन्य कहते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए। कुलुसियों 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और धन्यवाद परमेश्वर का क्या कहता है कि देते रहो। हालेलुया। प्रभु की हर एक भलाई को याद करते हुए परमेश्वर ने पूरा दिन भर संभाला, उसका धन्यवाद करें। सुबह की रोशनी दी, परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक और नया दिन परमेश्वर ने दे दिया, उसका धन्यवाद करें। कल से आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो आपके पास वर्ड्स ही नहीं खत्म होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों के जब जीवन को देखते तो अपने जीवन को देखते तो आप सुपर ब्लेस है। हालेलुया। कई लोग हैं जिनकी आंख होने से वे अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, कान होने से कानों से सुन नहीं पा रहे, हाथ पैर सब सलामत होने से भी वो काम नहीं कर पा रहे, वो पानी में हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। स्वेलिंग है, दुख है, दर्द है, बीमारियां है, तमाम तरह के बंधन है, इन्फेक्शन है। और जब आप अपने जीवन को देख रहे हैं तो आप क्या है, आप आनंदमय हैं, आप अति सुख में हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अपने आश्चर्य कर्मों का हमारे जीवन में क्या किया है, प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप भजन संहिता 95 उसके 2 में देखते थे, आओ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। दाऊद कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए अपने परमेश्वर के सम्मुख आए और स्तुति में जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा करे, उसको धन्य कहे, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, तारीफ के लायक है। और हमारे परमेश्वर ने कल से आज के दिन तक हम सबको संभाल के रखा, ना कभी छोड़ा, ना कभी त्यागा, कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। ना हमारे परमेश्वर ने कभी धोखा दिया। जब जब आपने मनुष्य पर विश्वास किया तो उसके बदले आपको धोखा मिला। जब आप अपने गुजरे दिनों में देख पा रहे हैं तो आप धोखे को देख पा रहे, आप पाप में जीवन को देख पा रहे, आप अंधकार को देख पा रहे, आप गलत चीजों को देख पा रहे, आप श्रापों को देख पा रहे, आप दुष्ट आत्मा को देख पा रहे, आप बीमारियों को देख पा रहे, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ों को देख पा रहे। पर आज परमेश्वर ने कलीसिया आपके जीवन में से वो सब कुछ मिटा दिया है, वो सारे दुख को अलग कर दिया, वो सारी रुकावटों को हटा दिया, हर तरह के पाप का आपके जीवन में से निकाल दिया और अपनी महिमा से परमेश्वर ने भर दिया है। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। इसलिए आज आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं। आज हर एक जन विश्वास के साथ उस सिद्ध करता परमेश्वर के सम्मुख है, विश्वास योग्य परमेश्वर के सम्मुख है, हमें सिद्ध करने वाले जलाली परमेश्वर के करीब है, उसके सम्मुख है और उसको धन्यवाद कहना शुरू करे। वो अपने जीवन की सारी भलाई को याद करते उसको धन्यवाद करे। जब जब बीमार पड़े तो परमेश्वर ने अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाया, आपको चंगाई दिया, आपको उठा के खड़ा किया, उसका धन्यवाद करें। आज कितने घर, कितने परिवार, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज अशांति है, अपने बिजनेस को लेके, अपने कोर्ट केस को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके अशांति है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आज आप अपने जीवन में तमाम तरह की आप अशांति को देख सकते हैं। अपनी लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में आप अशांति को देख रहे हैं और हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह शांति का सोता है। और जब आप शांति के सोता के पास आएंगे तो क्या आपके जीवन में शांति नहीं आएगी? क्या आपके परिवार में शांति नहीं आएगी? आपका परिवार जो आपकी सुन नहीं रहा, जैसा आप चाहते कि मेरा परिवार एक मसीह में होना चाहिए वैसा नहीं है, और आप पूर्ण रीति से पूरा जोर लगा रहे हैं कि मेरा परिवार मसीह में होना चाहिए, प्रभु की सेवा करने वाला होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन होना चाहिए। आज परमेश्वर के करीब आए, आज उसके सम्मुख आए और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, ताकि परमेश्वर से जब आप कहें कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए और मेरे परिवार को पूर्ण उद्धार कीजिए, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ का, पूरे घराने का पूर्ण उद्धार कीजिए, तो कलीसिया वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, उनकी एक एक जरूरत, उनकी एक एक आवश्यकताओं को वह पूरा करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर एक जरूरत को वह क्यों करना पूरा करेगा। हालेलुया।
जब आप एक छोटे बच्चे के मानिंद परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे, एक प्रार्थना का विषय आप पकड़े रहेंगे, तो क्या आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करेंगे? क्योंकि वह हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपने बड़े कामों को, अपने आश्चर्य कर्मों को वो हमारे जीवन में से जाहिर करना चाहता है, और आपके घर को, पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के जीवन को वह अपनी शांति से भरना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए इसी वक्त परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर के पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीके उसके 5:23 में लिखा है कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। फिलिपियों 4:6 में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी और परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें अपनी शांति देकर गया। उसने कहा कि जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, बल्कि संसार में तुम्हें दुख होगा, तुम्हें कलेश होगा, तुम्हें संकट होंगे, पर जब परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो शांति का निर्माण है, जो शांति का सोता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नम्र लोग शांति और समृद्धि को आनंद से लेंगे, परमेश्वर से लेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 में लिखा है कि नम्र लोग शांति और समृद्धि को आनंद से परमेश्वर से लेंगे। हालेलुया। शांति को लेंगे, धन संपत्ति को लेंगे, अपने घर की समृद्धि को लेंगे, परिवार में एकता को लेंगे, यूनिटी को लेंगे। वो परिवार के लड़ाई झगड़े दूर किए जाएंगे और परमेश्वर अपनी समृद्धि से, अपनी शांति से, अपने आनंद से आपके घर को, आपके परिवार को वह भर देगा। हालेलुया। आज कितने घर की हम प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनते हैं कि भाई भाई में झगड़ा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। हालेलुया। और क्या है कि हिस्से लेने की बात हो रही है। हालेलुया। और जो भाई मसीह में वो शांति में है, वह चुपचाप है, और जो मसीह में नहीं है उसको ज्यादा चाहिए। हालेलुया। पर जब आप प्रभु में है और आप शांति में है तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है और आपके लिए बेस्ट इंतजाम करता है। वो आपको दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस करता है, दुगने भाग से वह आपको खोई हुई चीजों को लौटा देता है। आज आप दूसरों की बातें सुन के निराशा में जा रहे हैं, आज आप दूसरों की बातों को सुन के प्रभु से दूर जा रहे हैं। आप भवन में होने से भी जब आप दूसरों की बातों को सुन रहे तो आप क्या खा रहे, आप ठोकर खा रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर कोई इधर उधर की बात मुझे आपके भवन से, आपके सम्मुख बैठने से नहीं रोक सकती, तो फिर आप जय को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जयवंत परमेश्वर, वह आपको जय के झंडा के साथ खड़ा करेगा। वो शांति का जय का झंडा, वो आपके जीवन में आनंद के झंडे के साथ वो आपको खड़ा करेगा। वह गवाह के साथ आपको खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन आग से ताया हुआ है और जो हमारा परमेश्वर अपने वचन को भेज के हमसे बात करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज उस परमेश्वर के, उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के करीब आते हुए हर एक जन आज आप कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज कहीं प्रभु जी मुझे पूर्ण रीति से प्रभु अपने पवित्र आत्मा से आज आप ब्लेस कीजिए। परमेश्वर पिता आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप देखते इब्रानियों 4 उसके 12 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। गुद्दे गुद्दे को और गांठ गांठ को वह क्या करता है, आर पार छेदता है। वो आपके मन की बुराइयों से आपको अलग करता है, आपके मन के दुख को आपसे अलग करता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। इसलिए तो जब आप वचन में जाने से पहले आप प्रार्थना करते कि प्रभु जब मैं आपके वचन को सुनूं तो सच में प्रभु आज मैं बुराई से अलग हो जाऊं, आज मैं दुख से
अलग हो जाऊं, जो मैं अपनी जरूरतों को लेकर इतना स्ट्रगल में हूँ, आज मैं उससे अलग हो जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह शांति का परमेश्वर, वह प्रेम का परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर में प्रेम करना सिखाया है, हमें शांति से बातचीत करना सिखाया है, हर एक बात को परमेश्वर ने शांति से सॉल्व करना सिखाया है, उसने प्रेम करना सिखाया, उसका स्वभाव ही प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज माँ बाप अपने बच्चों को लेके, बच्चे अपने माँ बाप को लेके, हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके, वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आज किसी ना किसी अपनी लाइफ के हिस्सों में दुखी और परेशान है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन से आप अपने परिवार से जब बात करेंगे, उनसे आप काउंसलिंग करेंगे, और तब आपका परिवार आपके साथ मिलेगा। हालेलुया, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर आपके परिवार को मसीह में बना के रखेगा। हो सकता है आपकी काउंसलिंग आपके कहने से वो नहीं चल रहे, पर जब आप मसीह में बने रहेंगे, आप अपने कैरेक्टर में जड़ पकड़े रहेंगे, अपनी जगह पे आप बने रहेंगे, तो आपका परिवार आपके साथ मिलके, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो आप और आपका घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, आज की इस सुबह की प्रार्थना को अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने जन है, एक एक जन से शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं और जो दूसरों को जोड़ रहे हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर से अद्भुत शांति को वे रिसीव कर रहे हैं, वे ग्रहण कर रहे हैं, और बड़ी गवाही के साथ एक एक जन खड़ा होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन आज अपनी आंखों को बंद करे, अपने परिवार को आत्मा में टच करे। आप जिसके जीवन में शांति को देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के जिन हिस्सों में शांति को देखना चाहते हैं, आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। उसके अनुग्रह पे अनुग्रह को प्राप्त करते जाए, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरते चले जाए, उसका पवित्र आत्मा एक एक जन को इसी वक्त छुए और बदल दे। प्रभु पिता प्रार्थना करता है जनों के जो रास्तों में प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद और सहायता कीजिए। हर हानि, नुकसान, एक्सीडेंट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए इसी वक्त। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब हम आप में बने रहेंगे, आपके वचनों पे चलेंगे, तो आप हमें मनुष्य का फेवर देंगे। प्रभु जैसे आपने अपना अनुग्रह दिया, अपना फेवर दिया, वैसे प्रभु आज प्रभु आप अद्भुत रीति से बड़ा फेवर मिलने के लिए आज आपकी कलीसिया के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने जन प्रभु आपके फेवर को अपने जीवन में मांग रहे, प्रभु अपने फेवर से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं इनकी प्रभु आयु की सुधि लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, लंबी आयु की घोषणा करते के जीवन में लंबी आयु यीशु के सामर्थी नाम से घोषणा करते। इसी वक्त हर एक की बीमारियां इसी वक्त जाती रहे, दुख जाता रहे, दर्द जाती रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से गले की दर्द से आजाद हो जाए, सर दर्द छोड़ के जाए, डिप्रेशन छोड़ के जाए, स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, दिल की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉक यीशु के नाम से छोड़ के जाए, पेट की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक पेट की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक सर की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो आपकी बॉडी के ऑर्गन रिप्लेस करने के लिए बोला है, इम्प्लांट के लिए बोला गया, यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक बॉडी का ऑर्गन बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। श्रापों से आजाद हो जाए, हर एक दुख यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से जाती रहे, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। साइनस के ऊपर होली गोस्ट फायर, अस्थमा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु जी उन्हें संभाल के रखना, हर हानि नुकसान से बचा के रखना, हर एक कॉम्प्लिकेशन यीशु के नाम से जाता रहे। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी। आपसे दूर चले गए उन्हें आपके सम्मुख लेके आते प्रभु जी, आपके हजूरी में लेके आते प्रभु। आपके पिता परमेश्वर
उन्हें पिता परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। इसी वक्त आपके प्रेम से भर जाए यीशु के सामर्थी नाम से, भर जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गलत रिश्तों से आजाद जाए, लिव इन रिलेशन डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हस्बैंड वाइफ, यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आपके जीवन में है, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बी डिस्कनेक्ट इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। पैरों की दर्द से जाए, घुटनों की दर्द छोड़ के जाए, कमर दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आपके शरीर से जाए हर एक तरह का दर्द। और यीशु के सामर्थी नाम से सर से लेकर पैरों की तलियों तक यीशु के लहू में कवर करते हैं, उसके प्रीशियस ब्लड में आपको कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगे, उसकी सुरक्षा लग जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कर्जों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह का कर्जा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक वीकनेस सिकनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। चल रुके हुए काम यीशु के नाम से चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब ने, प्रभु ने जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। जो बार बार रिफ्यूजल आ रही है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो। जो फाइल इमिग्रेशन में लगी अभी तक ओपन नहीं हुई, यीशु के नाम से डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और प्रभु बेस्ट इंतजाम करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लंबे समय से व्हीकल्स को खरीदना चाहते और खरीद नहीं पा रहे, बंधन है, रुकावट है, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से हर एक रुकावट हट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। और जो खरीदना चाहते यीशु के नाम से खरीद नहीं पाए, यीशु के सामर्थी नाम से खरीद नहीं पाए। प्रभु जी आपका अपने लोगों की, अपनी कलीसिया की जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया। प्रभु जी इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए और जरूरतों को पूरा कीजिए, और जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु जी इनके परिवार में शांति है, चारों दिशाओं से शांति की घोषणा करते इनके जीवन में यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के अटैक यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक जुआ परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आगमन नजदीक है, सभी को तैयार करे, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार बने रहे परमेश्वर की हजूरी के साथ। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं। कल रविवार 5 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। होली कम्युनियन है, प्रभु बोझ है, और जिन्होंने अपना नाम राशन में लिखवाया है उन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे सभी जिन्होंने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और आज दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना के लिए भी सभी जनों को इनवाइट करते। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें आप लेके आए, ताकि हर एक के जीवन में जो परमेश्वर अपने अनुग्रह को देना चाहते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त कर सके, गवाही को वो ले सके परमेश्वर की हजूरी से। इसलिए सभी जनों को कनेक्ट करें, उन्हें अटैच करें, उन्हें परमेश्वर की हजूरी में लेके आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई है तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जैसे कि पता है कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां रह गई थी क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट मीटिंग में, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर आप सेंड करें। वो लोग जो स्पेशली दूर से हैं अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, अपने दान अपने भेंट के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहे। चर्च भवन की जमीन के लिए, भवन की सारी जरूरतों के लिए, पूरे कामों के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया,
परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की कलीसिया एक बार फिर से सभी जन इस सुबह के समय में परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वह हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, हमारा परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज जलाली परमेश्वर के करीब आए इस सुबह के समय में अपने दिन की शुरुआत का सबसे पहला समय आज परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, सिद्ध किया। परमेश्वर ने हमें गवाही के साथ खड़ा किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमसे परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें गुजरी रात सारी रात संभाल के रखा अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा। आज उजलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। आज उजलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे मांगने से पहले हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले सामर्थी और परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए सभी जन जितने भी जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड हो चुके हैं, आज जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी बच्चे बड़े बुजुर्ग हर एक एज का जन आज जलाली प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करे। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे मनों को जांचा, जो हमारे मनों को जांच ला परमेश्वर और समय समय पर हमारी सारी जरूरतों का आवश्यकताओं को हमारे परमेश्वर ने पूरा करके दे दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय में लिखा है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता रहूंगा, मसीह में तुम्हें दिए गए हर एक अनुग्रह के कारण। हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया, अपने बड़े बड़े कामों को दिखाया, हमारे परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े योजनाओं को हम सब के जीवन में पूरा करके दिया। उन सब के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 3 वचन से, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। और 5 वचन में लिखा है कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हालेलुया, वो गवाहियां जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने वचनों को पूरा किया, आपने हर एक वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं, उसने कभी त्यागा नहीं। जब कलीसिया हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने गुजरे दिनों में देखते हैं, तो जब हमें सबसे अधिक अपनों की जरूरत थी तब सबने हमसे मुंह मोड़ा, भाई बहन ने मुंह मोड़ा। कई बार तो आप ये देखते माँ बाप ने अपने बच्चों से मुंह मोड़ लिया, बच्चों ने अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर का वचन जो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से भरा। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी अनाथ ना छोड़ेगा, और सच में परमेश्वर ने कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। अपनी शांति परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया, भर के रखा। उसके लिए कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए तो जब हम पहला कुरिन्थियों में देखते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं हर एक परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी महिमा को, अपने अनुग्रह को, अपनी शांति को हमारे जीवन में दिया, वो कहता है कि वो सारी परमेश्वर की भलाई को याद करता मैं परमेश्वर का, वो कहता है कि मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुबह के समय में जितने जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो चुके, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजन संहिता 75 उसके पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्म का वो कहता है कि वर्णन हो रहा है। हालेलुया, आज आप कितनी गवाहियों को कलीसिया आप सुन रहे हैं, वो हमारे परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के वर्णन को आप दूसरों के जीवन में गवाहियों को सुन रहे हैं। तो क्या आप सेम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिन गवाहियों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप दूसरों की गवाहियों में आनंदित होते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और आप अपने जीवन को कंपेयर करते हैं कि यदि इनके जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं, यदि इनका अकाउंट ब्लेस हो सकता है तो मेरा अकाउंट क्यों नहीं ब्लेस हो सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता
100 यानी कि 100 में लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को धन्य कहे, ऊंचा करे परमेश्वर के नाम को। हालेलुया। आज कितने जन परमेश्वर में एक मन हो रहे, प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो रहे। आज परमेश्वर का जो वचन कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद करते, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करे, उसको धन्य कहते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए। कुलुसियों 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और धन्यवाद परमेश्वर का क्या कहता है कि देते रहो। हालेलुया। प्रभु की हर एक भलाई को याद करते हुए परमेश्वर ने पूरा दिन भर संभाला, उसका धन्यवाद करें। सुबह की रोशनी दी, परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक और नया दिन परमेश्वर ने दे दिया, उसका धन्यवाद करें। कलीसिया, आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो आपके पास वर्ड्स ही नहीं खत्म होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों के जब जीवन को देखते तो अपने जीवन को देखते तो आप सुपर ब्लेस है। हालेलुया। कई लोग हैं जिनकी आंख होने से वे अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, कान होने से कानों से सुन नहीं पा रहे, हाथ पैर सब सलामत होने से भी वो काम नहीं कर पा रहे, वो पानी में हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। स्वेलिंग है, दुख है, दर्द है, बीमारियां है, तमाम तरह के बंधन है, इन्फेक्शन है। और जब आप अपने जीवन को देख रहे हैं तो आप क्या है, आप आनंदमय हैं, आप अति सुख में हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अपने आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में क्या किया है, प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप भजन संहिता 95 उसके 2 में देखते थे, आओ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। दाऊद कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए अपने परमेश्वर के सम्मुख आए और स्तुति में जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा करे, उसको धन्य कहे, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, तारीफ के लायक है। और हमारे परमेश्वर ने कलीसिया आज के दिन तक हम सबको संभाल के रखा, ना कभी छोड़ा, ना कभी त्यागा, कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। ना हमारे परमेश्वर ने कभी धोखा दिया। जब जब आपने मनुष्य पर विश्वास किया तो उसके बदले आपको धोखा मिला। जब आप अपने गुजरे दिनों में देख पा रहे हैं तो आप धोखे को देख पा रहे, आप पाप में जीवन को देख पा रहे, आप अंधकार को देख पा रहे, आप गलत चीजों को देख पा रहे, आप श्रापों को देख पा रहे, आप दुष्ट आत्मा को देख पा रहे, आप बीमारियों को देख पा रहे, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ों को देख पा रहे। पर आज परमेश्वर ने कलीसिया आपके जीवन में से वो सब कुछ मिटा दिया है, वो सारे दुख को अलग कर दिया, वो सारी रुकावटों को हटा दिया, हर तरह के पाप का आपके जीवन में से निकाल दिया और अपनी महिमा से परमेश्वर ने भर दिया है। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। इसलिए आज आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं। आज हर एक जन विश्वास के साथ उस सिद्ध करता परमेश्वर के सम्मुख है, विश्वास योग्य परमेश्वर के सम्मुख है, हमें सिद्ध करने वाले जलाली परमेश्वर के करीब है, उसके सम्मुख है और उसको धन्यवाद कहना शुरू करे। वो अपने जीवन की सारी भलाई को याद करते उसको धन्यवाद करे। जब जब बीमार पड़े तो परमेश्वर ने अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाया, आपको चंगाई दिया, आपको उठा के खड़ा किया, उसका धन्यवाद करें। आज कितने घर, कितने परिवार, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज अशांति है, अपने बिजनेस को लेके, अपने कोर्ट केस को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके अशांति है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आज आप अपने जीवन में तमाम तरह की आप अशांति को देख सकते हैं। अपनी लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में आप अशांति को देख रहे हैं और हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह शांति का सोता है। और जब आप शांति के सोता के पास आएंगे तो क्या आपके जीवन में शांति नहीं आएगी? क्या आपके परिवार में शांति नहीं आएगी? आपका परिवार जो आपकी सुन नहीं रहा, जैसा आप चाहते कि मेरा परिवार एक मसीह में होना चाहिए वैसा नहीं है, और आप पूर्ण रीति से पूरा जोर लगा रहे हैं कि मेरा परिवार मसीह में होना चाहिए, प्रभु की सेवा करने वाला होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन होना चाहिए। आज परमेश्वर के करीब आए, आज उसके सम्मुख आए और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, ताकि परमेश्वर से जब आप कहें कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए और मेरे परिवार को पूर्ण उद्धार कीजिए, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ का, पूरे घराने का पूर्ण उद्धार कीजिए, तो कलीसिया वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, उनकी एक एक जरूरत, उनकी एक एक आवश्यकताओं को वह पूरा करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर एक जरूरत को वह क्यों करना पूरा करेगा। हालेलुया।
जब आप एक छोटे बच्चे के मानिंद परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे, एक प्रार्थना का विषय आप पकड़े रहेंगे, तो क्या आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करेंगे? क्योंकि वह हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपने बड़े कामों को, अपने आश्चर्य कर्मों को वो हमारे जीवन में से जाहिर करना चाहता है, और आपके घर को, पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के जीवन को वह अपनी शांति से भरना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए इसी वक्त परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर के पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीके उसके 5:23 में लिखा है कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। फिलिपियों 4:6 में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी और परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें अपनी शांति देकर गया। उसने कहा कि जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, बल्कि संसार में तुम्हें दुख होगा, तुम्हें कलेश होगा, तुम्हें संकट होंगे, पर जब परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो शांति का निर्माण है, जो शांति का सोता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नम्र लोग शांति और समृद्धि को आनंद से लेंगे, परमेश्वर से लेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 में लिखा है कि नम्र लोग शांति और समृद्धि को आनंद से परमेश्वर से लेंगे। हालेलुया। शांति को लेंगे, धन संपत्ति को लेंगे, अपने घर की समृद्धि को लेंगे, परिवार में एकता को लेंगे, यूनिटी को लेंगे। वो परिवार के लड़ाई झगड़े दूर किए जाएंगे और परमेश्वर अपनी समृद्धि से, अपनी शांति से, अपने आनंद से आपके घर को, आपके परिवार को वह भर देगा। हालेलुया। आज कितने घर की हम प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनते हैं कि भाई भाई में झगड़ा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। हालेलुया। और क्या है कि हिस्से लेने की बात हो रही है। हालेलुया। और जो भाई मसीह में वो शांति में है, वह चुपचाप है, और जो मसीह में नहीं है उसको ज्यादा चाहिए। हालेलुया। पर जब आप प्रभु में है और आप शांति में है तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है और आपके लिए बेस्ट इंतजाम करता है। वो आपको दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस करता है, दुगने भाग से वह आपको खोई हुई चीजों को लौटा देता है। आज आप दूसरों की बातें सुन के निराशा में जा रहे हैं, आज आप दूसरों की बातों को सुन के प्रभु से दूर जा रहे हैं। आप भवन में होने से भी जब आप दूसरों की बातों को सुन रहे तो आप क्या खा रहे, आप ठोकर खा रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर कोई इधर उधर की बात मुझे आपके भवन से, आपके सम्मुख बैठने से नहीं रोक सकती, तो फिर आप जय को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जयवंत परमेश्वर, वह आपको जय के झंडा के साथ खड़ा करेगा। वो शांति का जय का झंडा, वो आपके जीवन में आनंद के झंडे के साथ वो आपको खड़ा करेगा। वह गवाह के साथ आपको खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन आग से ताया हुआ है और जो हमारा परमेश्वर अपने वचन को भेज के हमसे बात करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज उस परमेश्वर के, उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के करीब आते हुए हर एक जन आज आप कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज कहे प्रभु जी मुझे पूर्ण रीति से प्रभु अपने पवित्र आत्मा से आज आप ब्लेस कीजिए। परमेश्वर पिता आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं इब्रानियों 4 उसके 12 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। गुद्दे गुद्दे को और गांठ गांठ को वह क्या करता है, आर पार छेदता है। वो आपके मन की बुराइयों से आपको अलग करता है, आपके मन के दुख को आपसे अलग करता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। इसलिए तो जब आप वचन में जाने से पहले आप प्रार्थना करते कि प्रभु जब मैं आपके वचन को सुनूं तो सच में प्रभु आज मैं बुराई से अलग हो जाऊं, आज मैं दुख से अलग हो जाऊं, जो मैं अपनी जरूरतों को लेकर इतना स्ट्रगल में हूँ
आज मैं उससे अलग हो जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह शांति का परमेश्वर, वह प्रेम का परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर में प्रेम करना सिखाया है, हमें शांति से बातचीत करना सिखाया है। हर एक बात को परमेश्वर ने शांति से सॉल्व करना सिखाया है। उसने प्रेम करना सिखाया, उसका स्वभाव ही प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज माँ बाप अपने बच्चों को लेके, बच्चे अपने माँ बाप को लेके, हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके, वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आज किसी ना किसी अपनी लाइफ के हिस्सों में दुखी और परेशान है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन से आप अपने परिवार से जब बात करेंगे, उनसे आप काउंसलिंग करेंगे और तब आपका परिवार आपके साथ मिलेगा। हालेलुया, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर आपके परिवार को मसीह में बना के रखेगा। हो सकता है आपकी काउंसलिंग आपके कहने से वो नहीं चल रहे, पर जब आप मसीह में बने रहेंगे, आप अपने कैरेक्टर में जड़ पकड़े रहेंगे, अपनी जगह पे आप बने रहेंगे, तो आपका परिवार आपके साथ मिलके, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो आप और आपका घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, आज की इस सुबह की प्रार्थना को अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने जन है, एक एक जन से शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं और जो दूसरों को जोड़ रहे हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर से अद्भुत शांति को वे रिसीव कर रहे हैं, वे ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी गवाही के साथ एक एक जन खड़ा होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन आज अपनी आंखों को बंद करे, अपने परिवार को आत्मा में टच करे। आप जिसके जीवन में शांति को देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के जिन हिस्सों में शांति को देखना चाहते हैं, आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करे। उसके अनुग्रह पे अनुग्रह को प्राप्त करते जाए, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरते चले जाए, उसका पवित्र आत्मा एक एक जन को इसी वक्त छुए और बदल दे। प्रभु पिता प्रार्थना करता है जनों के जो रास्ते में प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद और सहायता कीजिए। हर हानि, नुकसान, एक्सीडेंट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए इसी वक्त। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब हम आप में बने रहेंगे, आपके वचनों पे चलेंगे, तो आप हमें मनुष्य का फेवर देंगे। प्रभु जैसे आपने अपना अनुग्रह दिया, अपना फेवर दिया, वैसे प्रभु आज प्रभु आप अद्भुत रीति से बड़ा फेवर मिलने के लिए आज आपके कलीसिया के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने जन प्रभु आपके फेवर को अपने जीवन में मांग रहे, प्रभु अपने फेवर से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं इनकी प्रभु आयु की सुधि लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, लंबी आयु की घोषणा करते के जीवन में लंबी आयु यीशु के सामर्थी नाम से घोषणा करते इसी वक्त हर एक की बीमारियां इसी वक्त जाती रहे, दुख जाता रहे, दर्द जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से गले की दर्द से आजाद हो जाए, सर दर्द छोड़ के जाए, डिप्रेशन छोड़ के जाए, स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, दिल की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉक यीशु के नाम से छोड़ के जाए, पेट की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक पेट की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक सर की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो आपकी बॉडी के ऑर्गन रिप्लेस करने के लिए बोला है, इम्प्लांट के लिए बोला गया, यीशु के सामर्थी नाम से एक एक बॉडी का ऑर्गन बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। श्रापों से आजाद हो जाए, हर एक दुख यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक दर्द यीशु के सामर्थी नाम से जाती रहे, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सर्दी जुकाम बुखार यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। साइनस के ऊपर होली गोस्ट फायर, अस्थमा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु जी उन्हें संभाल के रखना, हर हानि नुकसान से बचा के रखना, हर एक कॉम्प्लिकेशन यीशु के नाम से जाता रहे। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी। आपसे दूर चले गए उन्हें आपके सम्मुख लेके आते प्रभु जी, आपके हजूरी में लेके आते प्रभु। आपके पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर आपके लहू में कवर करते, इसी वक्त आपके प्रेम से भर जाए यीशु के सामर्थी नाम से।
बढ़ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गलत रिश्तों से आजाद जाए, लिव इन रिलेशन डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हस्बैंड वाइफ, यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आपके जीवन में है, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बी डिस्कनेक्ट इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। पैरों की दर्द से जाए, घुटनों की दर्द छोड़ के जाए, कमर दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आपके शरीर से जाए हर एक तरह का दर्द। और यीशु के सामर्थी नाम से सर से लेकर पैरों की तलियों तक यीशु के लहू में कवर करते हैं, उसके प्रीशियस ब्लड में आपको कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगे, उसकी सुरक्षा लग जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कर्जों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह का कर्जा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक वीकनेस सिकनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। चल रुके हुए काम यीशु के नाम से चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब ने, प्रभु ने जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। जो बार बार रिफ्यूजल आ रही है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए। जो फाइल इमिग्रेशन में लगी अभी तक ओपन नहीं हुई, यीशु के नाम से डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए। और प्रभु बेस्ट इंतजाम करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लंबे समय से व्हीकल्स को खरीदना चाहते और खरीद नहीं पा रहे, बंधन है, रुकावट है, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से हर एक रुकावट हट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। और जो खरीदना चाहते यीशु के नाम से खरीद नहीं पाए, यीशु के सामर्थी नाम से खरीद नहीं पाए। प्रभु जी आपका अपने लोगों की, अपनी कलीसिया की जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया। प्रभु जी इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए और जरूरतों को पूरा कीजिए, और जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु जी इनके परिवार में शांति आए, चारों दिशाओं से शांति की घोषणा करते इनके जीवन में यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के अटैक यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक जुआ परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आगमन नजदीक है, सभी को तैयार करे, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार बने रहे परमेश्वर की हजूरी के साथ। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं। कल रविवार 5 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। होली कम्युनियन है, प्रभु बोझ है, और जिन्होंने अपना नाम राशन में लिखवाया है उन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे सभी जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और आज दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना के लिए भी सभी जनों को इनवाइट करते। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें आप लेके आए, ताकि हर एक के जीवन में जो परमेश्वर अपने अनुग्रह को देना चाहते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त कर सके, गवाही को वो ले सके परमेश्वर की हजूरी से। इसलिए सभी जनों को कनेक्ट करें, उन्हें अटैच करें, उन्हें परमेश्वर की हजूरी में लेके आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई है तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जैसे कि पता है कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां रह गई थी क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट मीटिंग में, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर आप सेंड करें। वो लोग जो स्पेशली दूर से हैं अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, अपने दान अपने भेंट के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहे। चर्च भवन की जमीन के लिए, भवन की सारी जरूरतों के लिए, पूरे कामों के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से सभी जन इस सुबह के समय में परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वह हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है,
हमारा परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आज जलाली परमेश्वर के करीब है। इस सुबह के समय में अपने दिन की शुरुआत का सबसे पहला समय आज परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, सिद्ध किया। परमेश्वर ने हमें गवाही के साथ खड़ा किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमसे परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें गुजरी रात, सारी रात संभाल के रखा अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा। आज उजलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। आज उजलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे मांगने से पहले हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले सामर्थ्य और परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए, सभी जन जितने भी जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड हो चुके हैं, आज जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर एक एज का जन आज जलाली परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करना शुरू करे। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे मनों को जांचा, जो हमारे मनों को जांच ला परमेश्वर, और समय समय पर हमारी सारी जरूरतों का आवश्यकताओं को हमारे परमेश्वर ने पूरा करके दे दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय में लिखा है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता रहूंगा, मसीह में तुम्हें दिए गए हर एक अनुग्रह के कारण। हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया, अपने बड़े बड़े कामों को दिखाया, हमारे परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े योजनाओं को हम सब के जीवन में पूरा करके दिया। उन सब के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 3 वचन से, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। और 5 वचन में लिखा है कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हालेलुया, वो गवाहियां जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने वचनों को पूरा किया, आपने हर एक वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं, उसने कभी त्यागा नहीं। जब कलीसिया हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने गुजरे दिनों में देखते हैं, तो जब हमें सबसे अधिक अपनों की जरूरत थी तब सबने हमसे मुंह मोड़ा, भाई बहन ने मुंह मोड़ा। कई बार तो आप ये देखते माँ बाप ने अपने बच्चों से मुंह मोड़ लिया, बच्चों ने अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर का वचन जो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से भरा। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी अनाथ ना छोड़ेगा, और सच में परमेश्वर ने कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। अपनी शांति परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया, भर के रखा। उसके लिए कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए तो जब हम 1 कुरिन्थियों में देखते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं हर एक परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी महिमा को, अपने अनुग्रह को, अपनी शांति को हमारे जीवन में दिया, वो कहता है कि वो सारी परमेश्वर की भलाई को याद करता मैं परमेश्वर का, वो कहता है कि मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुबह के समय में जितने जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो चुके, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजन संहिता 75 उसके पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्म का वो कहता है कि वर्णन हो रहा है। हालेलुया, आज आप कितनी गवाहियों को कलीसिया आप सुन रहे हैं, वो हमारे परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के वर्णन को आप दूसरों के जीवन में गवाहियों को सुन रहे हैं। तो क्या आप सेम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिन गवाहियों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप दूसरों की गवाहियों में आनंदित होते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, और आप अपने जीवन को कंपेयर करते हैं कि यदि इनके जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं, यदि इनका अकाउंट ब्लेस हो सकता है तो मेरा अकाउंट क्यों नहीं ब्लेस हो सकता। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 100 यानी कि 100 में लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें।
उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को धन्य कहे, ऊंचा करे परमेश्वर के नाम को। हालेलुया। आज कितने जन परमेश्वर में एक मन हो रहे, प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो रहे। आज परमेश्वर का जो वचन कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद करते, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करे, उसको धन्य कहते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए। कुलुसियों 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और धन्यवाद परमेश्वर का क्या कहता है कि देते रहो। हालेलुया। प्रभु की हर एक भलाई को याद करते हुए परमेश्वर ने पूरा दिन भर संभाला, उसका धन्यवाद करें। सुबह की रोशनी दी, परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक और नया दिन परमेश्वर ने दे दिया, उसका धन्यवाद करें। कलीसिया, आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो आपके पास वर्ड्स ही नहीं खत्म होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों के जब जीवन को देखते तो अपने जीवन को देखते तो आप सुपर ब्लेस है। हालेलुया। कई लोग हैं जिनकी आंख होने से वे अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, कान होने से कानों से सुन नहीं पा रहे, हाथ पैर सब सलामत होने से भी वो काम नहीं कर पा रहे, वो पानी में हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। स्वेलिंग है, दुख है, दर्द है, बीमारियां है, तमाम तरह के बंधन है, इन्फेक्शन है। और जब आप अपने जीवन को देख रहे हैं तो आप क्या है, आप आनंदमय हैं, आप अति सुख में हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अपने आश्चर्य कर्मों का हमारे जीवन में क्या किया है, प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप भजन संहिता 95 उसके 2 में देखते थे, आओ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। दाऊद कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए अपने परमेश्वर के सम्मुख आए और स्तुति में जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा करे, उसको धन्य कहे, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, तारीफ के लायक है। और हमारे परमेश्वर ने कलीसिया आज के दिन तक हम सबको संभाल के रखा, ना कभी छोड़ा, ना कभी त्यागा, कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। ना हमारे परमेश्वर ने कभी धोखा दिया। जब जब आपने मनुष्य पर विश्वास किया तो उसके बदले आपको धोखा मिला। जब आप अपने गुजरे दिनों में देख पा रहे हैं तो आप धोखे को देख पा रहे, आप पाप में जीवन को देख पा रहे, आप अंधकार को देख पा रहे, आप गलत चीजों को देख पा रहे, आप श्रापों को देख पा रहे, आप दुष्ट आत्मा को देख पा रहे, आप बीमारियों को देख पा रहे, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ों को देख पा रहे। पर आज परमेश्वर ने कलीसिया आपके जीवन में से वो सब कुछ मिटा दिया है, वो सारे दुख को अलग कर दिया, वो सारी रुकावटों को हटा दिया, हर तरह के पाप का आपके जीवन में से निकाल दिया और अपनी महिमा से परमेश्वर ने भर दिया है। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। इसलिए आज आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं। आज हर एक जन विश्वास के साथ उस सिद्ध करता परमेश्वर के सम्मुख है, विश्वास योग्य परमेश्वर के सम्मुख है, हमें सिद्ध करने वाले जलाली परमेश्वर के करीब है, उसके सम्मुख है और उसको धन्यवाद कहना शुरू करे। वो अपने जीवन की सारी भलाई को याद करते उसको धन्यवाद करे। जब जब बीमार पड़े तो परमेश्वर ने अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाया, आपको चंगाई दिया, आपको उठा के खड़ा किया, उसका धन्यवाद करें। आज कितने घर, कितने परिवार, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज अशांति है, अपने बिजनेस को लेके, अपने कोर्ट केस को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके अशांति है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आज आप अपने जीवन में तमाम तरह की आप अशांति को देख सकते हैं। अपनी लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में आप अशांति को देख रहे हैं और हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह शांति का सोता है। और जब आप शांति के सोता के पास आएंगे तो क्या आपके जीवन में शांति नहीं आएगी? क्या आपके परिवार में शांति नहीं आएगी? आपका परिवार जो आपकी सुन नहीं रहा, जैसा आप चाहते कि मेरा परिवार एक मसीह में होना चाहिए वैसा नहीं है, और आप पूर्ण रीति से पूरा जोर लगा रहे हैं कि मेरा परिवार मसीह में होना चाहिए, प्रभु की सेवा करने वाला होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन होना चाहिए। आज परमेश्वर के करीब आए, आज उसके सम्मुख आए और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, ताकि परमेश्वर से जब आप कहें कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए और मेरे परिवार को पूर्ण उद्धार कीजिए, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ का, पूरे घराने का पूर्ण उद्धार कीजिए, तो कलीसिया वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, उनकी एक एक जरूरत, उनकी एक एक आवश्यकताओं को वह पूरा करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर एक जरूरत को वह क्यों करना पूरा करेगा। हालेलुया।
जब आप एक छोटे बच्चे के मानिंद परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे, एक प्रार्थना का विषय आप पकड़े रहेंगे, तो क्या आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करेंगे? क्योंकि वह हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपने बड़े कामों को, अपने आश्चर्य कर्मों को वो हमारे जीवन में से जाहिर करना चाहता है, और आपके घर को, पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के जीवन को वह अपनी शांति से भरना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए इसी वक्त परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर के पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीके उसके 5:23 में लिखा है कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। फिलिपियों 4:6 में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी और परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें अपनी शांति देकर गया। उसने कहा कि जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, बल्कि संसार में तुम्हें दुख होगा, तुम्हें कलेश होगा, तुम्हें संकट होंगे, पर जब परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो शांति का निर्माण है, जो शांति का सोता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नम्र लोग शांति और समृद्धि को आनंद से लेंगे, परमेश्वर से लेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 में लिखा है कि नम्र लोग शांति और समृद्धि को आनंद से परमेश्वर से लेंगे। हालेलुया। शांति को लेंगे, धन पति को लेंगे, अपने घर की समृद्धि को लेंगे, परिवार में एकता को लेंगे, यूनिटी को लेंगे। वो परिवार के लड़ाई झगड़े दूर किए जाएंगे और परमेश्वर अपनी समृद्धि से, अपनी शांति से, अपने आनंद से आपके घर को, आपके परिवार को वह भर देगा। हालेलुया। आज कितने घर की हम प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनते हैं कि भाई भाई में झगड़ा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। हालेलुया। और क्या है कि हिस्से लेने की बात हो रही है। हालेलुया। और जो भाई मसीह में है वो शांति में है, वह चुपचाप है, और जो मसीह में नहीं है उसको ज्यादा चाहिए। हालेलुया। पर जब आप प्रभु में है और आप शांति में है तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है और आपके लिए बेस्ट इंतजाम करता है। वो आपको दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस करता है, दुगने भाग से वह आपको खोई हुई चीजों को लौटा देता है। आज आप दूसरों की बातें सुन के निराशा में जा रहे हैं, आज आप दूसरों की बातों को सुन के प्रभु से दूर जा रहे हैं। आप भवन में होने से भी जब आप दूसरों की बातों को सुन रहे तो आप क्या खा रहे, आप ठोकर खा रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर कोई इधर उधर की बात मुझे आपके भवन से, आपके सम्मुख बैठने से नहीं रोक सकती, तो फिर आप जय को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जयवंत परमेश्वर, वह आपको जय के झंडा के साथ खड़ा करेगा। वो शांति का जय का झंडा, वो आपके जीवन में आनंद के झंडे के साथ वो आपको खड़ा करेगा। वह गवाह के साथ आपको खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन आग से ताया हुआ है, और जो हमारा परमेश्वर अपने वचन को भेज के हमसे बात करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज उस परमेश्वर के, उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के करीब आते हुए हर एक जन आज आप कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज कहीं प्रभु जी मुझे पूर्ण रीति से प्रभु अपने पवित्र आत्मा से आज आप ब्लेस कीजिए। परमेश्वर पिता आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप देखते इब्रानियों 4 उसके 12 वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। गुद्दे गुद्दे को और गांठ गांठ को वह क्या करता है, आर पार छेदता है। वो आपके मन की बुराइयों से आपको अलग करता है, आपके मन के दुख को आपसे अलग करता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। इसलिए तो जब आप वचन में जाने से पहले आप प्रार्थना करते कि प्रभु जब मैं आपके वचन को सुनूं तो सच में प्रभु आज मैं बुराई से अलग हो जाऊं, आज मैं दुख से
अलग हो जाऊं, जो मैं अपनी जरूरतों को लेकर इतना स्ट्रगल में हूँ, आज मैं उससे अलग हो जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह शांति का परमेश्वर, वह प्रेम का परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर में प्रेम करना सिखाया है, हमें शांति से बातचीत करना सिखाया है, हर एक बात को परमेश्वर ने शांति से सॉल्व करना सिखाया है, उसने प्रेम करना सिखाया, उसका स्वभाव ही प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज माँ बाप अपने बच्चों को लेके, बच्चे अपने माँ बाप को लेके, हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके, वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आज किसी ना किसी अपनी लाइफ के हिस्सों में दुखी और परेशान है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन से आप अपने परिवार से जब बात करेंगे, उनसे आप काउंसलिंग करेंगे, और तब आपका परिवार आपके साथ मिलेगा। हालेलुया, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर आपके परिवार को मसीह में बना के रखेगा। हो सकता है आपकी काउंसलिंग आपके कहने से वो नहीं चल रहे, पर जब आप मसीह में बने रहेंगे, आप अपने कैरेक्टर में जड़ पकड़े रहेंगे, अपनी जगह पे आप बने रहेंगे, तो आपका परिवार आपके साथ मिलके, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो आप और आपका घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, आज की इस सुबह की प्रार्थना को अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने जन है, एक एक जन से शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं और जो दूसरों को जोड़ रहे हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर से अद्भुत शांति को वे रिसीव कर रहे हैं, वे ग्रहण कर रहे हैं, और बड़ी गवाही के साथ एक एक जन खड़ा होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन आज अपनी आंखों को बंद करे, अपने परिवार को आत्मा में टच करे। आप जिसके जीवन में शांति को देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के जिन हिस्सों में शांति को देखना चाहते हैं, आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। उसके अनुग्रह पे अनुग्रह को प्राप्त करते जाए, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरते चले जाए, उसका पवित्र आत्मा एक एक जन को इसी वक्त छुए और बदल दे। प्रभु पिता प्रार्थना करता है जनों के जो रास्ते में प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद और सहायता कीजिए। हर हानि, नुकसान, एक्सीडेंट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए इसी वक्त। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब हम आप में बने रहेंगे, आपके वचनों पे चलेंगे, तो आप हमें मनुष्य का फेवर देंगे। प्रभु जैसे आपने अपना अनुग्रह दिया, अपना फेवर दिया, वैसे प्रभु आज प्रभु आप अद्भुत रीति से बड़ा फेवर मिलने के लिए आज आपकी कलीसिया के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने जन प्रभु आपके फेवर को अपने जीवन में मांग रहे, प्रभु अपने फेवर से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं इनकी प्रभु आयु की सुधि लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, लंबी आयु की घोषणा करते के जीवन में लंबी आयु यीशु के सामर्थी नाम से घोषणा करते। इसी वक्त हर एक की बीमारियां इसी वक्त जाती रहे, दुख जाता रहे, दर्द जाती रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से गले की दर्द से आजाद हो जाए, सर दर्द छोड़ के जाए, डिप्रेशन छोड़ के जाए, स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, दिल की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉक यीशु के नाम से छोड़ के जाए, पेट की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक पेट की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक सर की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो आपकी बॉडी के ऑर्गन रिप्लेस करने के लिए बोला है, इम्प्लांट के लिए बोला गया, यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक बॉडी का ऑर्गन बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। श्रापों से आजाद हो जाए, हर एक दुख यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से जाती रहे, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। साइनस के ऊपर होली गोस्ट फायर, अस्थमा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु जी ने संभाल के रखना, हर हानि नुकसान से बचा के रखना, हर एक कॉम्प्लिकेशन यीशु के नाम से जाता रहे। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी। आपसे दूर चले गए उन्हें आपके सम्मुख लेके आते प्रभु जी, आपके हजूरी में लेके आते प्रभु। आपके पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर आपके लहू में कवर करते, इसी वक्त आपके प्रेम से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम
नाम से, बढ़ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गलत रिश्तों से आजाद जाए, लिव इन रिलेशन डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हस्बैंड वाइफ, यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आपके जीवन में है, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बी डिस्कनेक्ट इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। पैरों की दर्द से जाए, घुटनों की दर्द छोड़ के जाए, कमर दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आपके शरीर से जाए हर एक तरह का दर्द। और यीशु के सामर्थी नाम से सर से लेके पैरों की तलियों तक यीशु के लहू में कवर करते हैं, उसके प्रीशियस ब्लड में आपको कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगे, उसकी सुरक्षा लग जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कर्जों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह का कर्जा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक वीकनेस सिकनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। चल रुके हुए काम यीशु के नाम से चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब ने, प्रभु ने जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। जो बार बार रिफ्यूजल आ रही है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए। जो फाइल इमिग्रेशन में लगी अभी तक ओपन नहीं हुई, यीशु के नाम से डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और प्रभु बेस्ट इंतजाम करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लंबे समय से व्हीकल्स को खरीदना चाहते और खरीद नहीं पा रहे, बंधन है, रुकावट है, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से हर एक रुकावट हट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। और जो खरीदना चाहते यीशु के नाम से खरीद नहीं पाए, यीशु के सामर्थी नाम से खरीद नहीं पाए। प्रभु जी आपका अपने लोगों की, अपनी कलीसिया की जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया। प्रभु जी इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए और जरूरतों को पूरा कीजिए, और जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु जी इनके परिवार में शांति आए, चारों दिशाओं से शांति की घोषणा करते इनके जीवन में यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के अटैक यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक जुआ परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आगमन नजदीक है, सभी को तैयार करे, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार बने रहे परमेश्वर की हजूरी के साथ। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं। कल रविवार 5 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। होली कम्युनियन है, प्रभु बोझ है, और जिन्होंने अपना नाम राशन में लिखवाया है उन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे सभी जिन्होंने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और आज दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना के लिए भी सभी जनों को इनवाइट करते। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें आप लेके आए, ताकि हर एक के जीवन में जो परमेश्वर अपने अनुग्रह को देना चाहते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त कर सके, गवाही को वो ले सके परमेश्वर की हजूरी से। इसलिए सभी जनों को कनेक्ट करें, उन्हें अटैच करें, उन्हें परमेश्वर की हजूरी में लेके आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई है तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जैसे कि पता है कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां रह गई थी क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट मीटिंग में, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर आप सेंड करें। वो लोग जो स्पेशली दूर से हैं अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, अपने दान अपने भेंट के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहे। चर्च भवन की जमीन के लिए, भवन की सारी जरूरतों के लिए, पूरे कामों के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए, परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहे हले